हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज ज्ञान परिवार के इस चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुरानी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारे साथी, आज हम पूरी बात करने वाले हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे साथी जो इस चैनल पे आते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आप बताना क्या चाहते हैं। दोस्तों, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि हम बताना क्या चाहते हैं। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ सकते हैं कि सर आप पुरानी बातों को एक वीडियो बना के हमको बता दिए, तो तब हमको भी समझ में आता है। आप पूरा वीडियो देखते नहीं, आप पूछते हैं कि सर बताना क्या चाहते हैं। दोस्तों, पूरे समझ, अगर आपको जानकारी नहीं है राजस्व विभाग के बारे में तो फिर क्वेश्चन ही मत पूछा कीजिए, और अगर जानकारी है तो फिर पहले सुन लिया कीजिए पूरी बातों को। उसके बाद अगर समझ में नहीं है कि हाँ यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपको पूरी तरह बता सकते हैं। दोस्तों, आज एक खुशखबरी लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो भी साथी राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, उनका तो बल्ले बल्ले है ही, उनका ज्वाइनिंग होगा। जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो रहा है या होने वाला है या होगा, उनका कोई होगा ही। और जो साथी आज वेटिंग लिस्ट में हैं, नॉन सेलेक्टेड, उनका भी लिए आज खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज कुछ साथी से बात हुई है जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से केस जीत कर आए हैं, उनको विभाग ने निकाल दिया था। आज वो जीत कर आए हैं और विभाग में ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत समय पहले उन्होंने साथी ने बताया कि और मतलब कि जो नॉन सेलेक्टेड वेटिंग लिस्ट है कैंडिडेट, उनके बारे में क्या सूचना मेरे दोस्तों। बेहद खुशखबरी है दोस्तों। उसके पहले दोस्तों हम एक बात करना चाहते हैं आपसे। विभागीय एक मंत्री जी का एक लेटर भी आया दोस्तों, शायद आपको जानकारी ना हो, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। जो पेपर में छपा है, शायद आज आप लोग पढ़े होंगे या हम आपको बता देते हैं। धरातल पर दोस्तों देख लीजिए, बेहद शॉर्ट में हम बताने वाले हैं, आप लोग पूरी पढ़ लीजिएगा। धरातल पर हाल जानने के लिए आज से जाएंगे राजस्व मंत्री। 19 को मुंगेर, 22 मई को समस्तीपुर, ऐसे सभी जिले का भ्रमण करेंगे। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 374 अमीन की जमीन नापी के लिए होगी संविदा पर नियुक्ति। ठीक है, ये तो बात देख लिए। ठीक है, देख लें दोस्तों। ये ऐसे अमीनों को दोस्तों भी नियुक्ति करने जा रहे हैं मंत्री। आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर हम पूरी बातों को अगर इसमें पढ़ के बताएंगे तो हो सकता है आप कहिएगा कि सर फिर आप पुरानी बातों को ही बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ मेन बात वहाँ बता देते हैं। जमीन विवाद के समाधान के लिए पैमाश के लिए प्रतिदिन जरूरत ऐसे विभाग में अमीनों की कमी को दूर करने के लिए। देखिए, जो साथी काउंसलिंग करवा के वो भी बताएंगे दोस्तों। जो हाई कोर्ट से केस जीत कर आए उनके बारे में बताएंगे। अभी उनके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जो दूर करने के जो वैकल्पिक रास्ता निकाला है, फिलहाल ये सभी 374 अमीनों के लिए विभाग में संविदा के आधार पर काम कर चुके हैं। दोस्तों, ये ऐसे अमीन है जो पहले ही काम कर चुका हो, किसी न किसी कारणवश इनको हटाया गया था या निकाला गया था। तो जब विभाग के पास अमीन का इतना कमी है, किसी काम नहीं हो रहा है, यहाँ तक एक नया काम फिर आ गया, सिटी सर्वे का एक नया काम फिर विभाग चालू करने जा रहा है। और कहीं ना कहीं डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ साथी रिजाइन मारकर भाग रहे हैं, जो आप देख भी रहे हैं। आ भी रहा है कि इतने लोग भागे, गया से भागे, पटना से भागे, नालंदा से भागे, राजगीर से भागे। तो सोचते तो फिर वो मतलब कि सर्वे होगा कैसे होगा, आप बताइए ना। इसलिए जो भी साथी पुराने हैं उनके लिए भी खुशखबरी लेकर के आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लिए। और उनकी जो नियुक्ति दोस्तों संविदा पर है, देख सकते हैं आप। ये सही प्रशिक्षित हैं, क्योंकि दोस्तों पहले काम कर चुके हैं। और उनको जो कारण चाहे हटाया गया हो, चाहे लाया गया हो, चाहे वो जिस तरीक़ा से उनको लाया गया, उनको भी बुलाया गया है। मतलब कि अमीन की इतनी कमी है, फिर भी डिपार्टमेंट को इस समय जो छात्र कोर्ट गए हैं उनको समझ में होना चाहिए। और उनके लिए भी दोस्तों खुशखबरी हम बताते हैं दोस्तों। ये पूरा थोड़ा सा हम वीडियो समाप्त कर लेते हैं। इस वीडियो को ये जो हम पेपर का कटिंग है इसको समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको बारे में आपको बताते हैं। 9,888 पदों के लिए नीतीश कुमार ने 2024 में जो पुरानी वैकेंसी था दोस्तों, इसमें 8,035 अमीन शामिल थे। बहाली के बाद अलग अलग वजहों से देख लीजिए आप लोग को चर्चा, बड़ी संख्या में अमीन इस्तीफा दे दिया था। अभी हम बताए थे दोस्तों कि बड़ी संख्या में अमीन इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का क्या कारण है? बीटीएससी ज्वाइन कर लिया, पीआरडी से छात्र बीटीएससी में भाग गए। जब बीटीएससी सारे ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट हो गए, और खासकर गर्ल्स लोग, तो फिर डिपार्टमेंट में जाएगा कहाँ? और ये भी ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी था, बीटीएससी रेगुलर 4600 ग्रेड पे है, तो फिर इसमें क्यों रहेगा लोग?
जमीन सर्वेक्षण के दौरान पैमाइश के लिए संयुक्त आम कामकाज में विलम्ब हो रहा है। विलम्ब तो होगा ही, क्योंकि आपके पास तो काम ही नहीं है, काम तो इतना पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास मजदूरी ही नहीं है, आपके पास काम करने वाला कर्मचारी नहीं है, उनको जिस रूप में आप लीजिए। और ये संविदा पर बहाल अमीनों के नियमित नियुक्ति होने तक मान रहेगा। मतलब कि दोस्तों अब वादा भी कर रहा है बिग डिपार्टमेंट, देखिए मतलब उनको पहले से आया तो हटाया चाहे कुछ किया, अब वादा कर रहा है कि जब तक आपको हम रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपको रेगुलर हम रखेंगे। देख रहे हैं। और देखिए यहाँ 8035 2024 के वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम दोस्तों थोड़ा सा आपको हम ब्रीफिंग कर देते हैं। दोस्तों ये जो टोटल पोस्ट था वो 10,101 पोस्ट था, 10,101 पोस्ट था दोस्तों। इसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन, स्पेशल कानूनगो, एसएसए और लिपिका था दोस्तों, और एएसओ का था। एसएसए मतलब स्पेशल सर्वे अमीन, इसका दोस्तों पोस्ट था, उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे तो पोस्ट था दोस्तों 8,244, लेकिन इसमें 8,035 दे रहा है। ठीक है दोस्तों। और ये 9,888 पदों पर वैसे तो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, लेकिन इतना कुछ पद इसमें खाली है, उसके बारे में बताया गया। तो 8,035 ज्वाइन किया था और 244 पद, उस वक्त भी 209 पद खाली रह गए थे ज्वाइनिंग के टाइम, और इस वक्त जो 1249 पद क्लियर किया है दोस्तों। इसका चूँकि ऑनलाइन फॉर्म 13 अप्रैल से 12 मई 2023 तक भरा गया, और रिजल्ट है 2024 में जून जुलाई में अगस्त में रिजल्ट का ज्वाइनिंग करवाएगा। चलो दोस्तों, ये तो पुरानी बातें हो गई। और जो भी साथी को अगर लगता है कि पुरानी बात तो नहीं दोस्तों आपको समझ में आता है, तो दोस्तों आप ये बताया कीजिए हमको कि पुरानी बात सबको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं खुशखबरी की। जो साथी आज हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं केस जीत कर आए हैं उनके लिए, जो नॉन सेलेक्टेड हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और नॉन सेलेक्टेड हैं, और उनका कहीं ना कहीं जो कोर्ट के दरवाजे पर ही पहुँचे हुए हैं, उन साथी के लिए भी आज बात कर रहे हैं। उन्हीं साथियों के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जिनका जिला आवंटन हो चुका उनके भी बात कर रहे हैं दोस्तों। अब ये तो आप देख लिए दोस्तों, मंत्री जी का भ्रमण शुरू हो चुका है, और किस तरह से मंत्री जी आपको तो काम करवा रहे हैं या काम होने वाले। दोस्तों ये जो हमारे साथी केस किए थे उनका केस डिफेक्ट में चला गया था, अब डिफेक्ट फ्री हो चुका है, इसके बारे में बताया। और केस का स्टेटस दोस्तों आप अगर जो साथी केस किए उनके ग्रुप में जुड़े होंगे तो उनको आपको साथ जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये केस का स्टेटस है दोस्तों। इसमें कुछ था कि एडवोकेट से जो बात हुआ उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट वीक में जो पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग का अपॉइंटमेंट, जज का अपॉइंटमेंट वो लगभग हो चुका है दोस्तों। और हो सकता है कि केस का सुनवाई जो समर वैकेशन के पहले उम्मीद तो बहुत दोस्तों कम लगता है, लेकिन उम्मीद लिस्टिंग होने का चांस तो हो सकता है, लेकिन सुनवाई का चांस समर वैकेशन के बाद हो गया। और ये भी बता देते हैं दोस्तों कि जो साथी नॉन सेलेक्टेड हैं और हाई कोर्ट के दरवाजे पर चले गए हैं, उनका नोटिस विभाग के LRC में 5 लोगों को जो रेस्पोंडेंट बनाया गया है, और विभाग को उनके पास विभागीय लेटर जा चुका है, कोर्ट से नोटिस जा चुका है। ये साथी हमारे बता रहे हैं कि समर वैकेशन के बाद जो अपने साथी को मिले तो उसके बाद लिस्टिंग का आसान हो जाएगा, और एडवोकेट का मिलना अपॉइंटमेंट करना यह कोर्ट का काम है। इसमें जब तक कोर्ट नहीं एडवोकेट नहीं अपॉइंट करती तब तक हम लोग का लिस्टिंग का वेट करना हो सकता है। ये तो समर वैकेशन को हो सकता है दोस्तों, लेट हो सकता है। ये आपका कोर्ट केस नंबर मिल चुका है दोस्तों, टोकन नंबर तो बहुत पुरानी बात हो गया। अब ये दोस्तों जो लिस्टिंग के लिए जो क्या क्या कहाँ वेरिफिकेशन था, उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो या स्क्रूटनी के लिए आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हम और पढ़कर इसको हम लंबा नहीं करना चाहते हैं वीडियो को, आप देखिए। अब देखिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब विभाग की मंशा पहले ही क्लियर हो गया था, छात्र ऐसे ही नहीं कोर्ट गए हैं। छात्र को कोर्ट जाने का कारण है जो विभाग जो ज्वाइनिंग के उसमें देखिए विभाग क्या बताया था, राजस्व भूमि सुधारों में जल्दी भर्तियाँ आने की संभावना है, और यह भर्तियाँ विभिन्न पदों के लिए होंगी जिनमें अमीन, लिपिक, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे पद शामिल। दोस्तों जब विभाग जब आपको नहीं ज्वाइनिंग करवाना था तो फिर नया भर्ती के लिए क्यों बात कर रहे हैं, जल्दी भर्तियाँ के लिए? तो मतलब कि आप पद देने जा रहे हैं, तो छात्र नारुष्ट है आपसे। और दोस्तों ये आप जो 50% सूची के जो विभागीय नोटिस था वो निकाला था, उसमें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि छात्र किस आधार पर कोर्ट गए हैं, देख ही रहे हैं। और इसमें दोस्तों जो छात्र बार बार बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, समझ दोस्तों अगर नहीं समझ में आता दोस्तों तो आप पूरा आप लेटर पढ़ लीजिए। ये विभाग का लेटर है, कोई हम छापे नहीं है। ये BCEC LRC शास्त्री नगर कहीं ना कहीं BCEC को नोटिस दिया था कि आपको किस तरह से हमको छात्रों की जो सेलेक्टेड हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उनको किस तरह से हमको लिस्ट प्रोवाइड करवाना है, उस लिस्ट के लिए दिया था। और इसे लिस्ट प्रोवाइड नहीं करवाने के कारण चूँकि नियमित है, जो इसी लिस्ट के कारण छात्र आज कोर्ट गए हैं, मेन कारण यहाँ पर यही है।
और जो छात्र का सिलेक्शन होगा उन छात्रों को पुराने छात्र नॉन सेलेक्टेड से कोई लड़ाई नहीं है दोस्तों। आप लोग पूरी तरह सजग हैं, आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। आप उनके लिए भी तो आप उनके लिए तो अपना हाथ उठा ही सकते हैं ना, उनको आश्वासन दे सकते हैं कि सर जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाए। आपका तो दोस्त सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो नॉन सेलेक्टेड हैं, जो कोर्ट के दरवाजे पर, उनको लिए क्यों आप गलत सलत बोलते रहते हैं? उनको बोलिए, अगर आपका हो गया तो खुशी की बात है, लेकिन यही मनाई माने कि जो हमारे छोटा भाई को नहीं उसका भी हो जाए, इसमें क्या गलत है? और देखिए दोस्तों, ये पढ़िएगा, आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हम पढ़ देते हैं। चयन हेतु कंडिका 4 पढ़ें दोस्तों डायरेक्ट। चयन हेतु अधिसूचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश BCEC, जो BCEC एग्जाम लिया था उसको राजस्व विभाग बता रहे हैं यहाँ पर कि वो हमको लिस्ट उपलब्ध करवाइए। और चयनित अभ्यर्थियों का अनुशंसा पहले चयनित अभ्यर्थियों का अनुशंसा करेंगे, उसके बाद प्रतीक्षा सूची प्राप्त करेंगे। कहाँ अनुशंसा, कहाँ प्रतीक्षा सूची, LRC से LRC ही बताएगा। यही कहते हैं दोस्तों, इसी कारण लड़के छात्र गए हैं कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। पूछे विभाग से कहाँ प्रतीक्षा सूची है आपका, कहाँ अभ्यर्थियों का अनुशंसा की सूची है, चयनित अभ्यर्थियों का, इनके पता ही नहीं कि सूची कहाँ है। जब चयनित अभ्यर्थियों का सूची नहीं है तो परीक्षा सूची कहाँ से देंगे? ऐसे ही कुछ भी लिस्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट कह के ज्वाइनिंग करवा देते हैं। और कंडिका 5 में समय समय पर रिक्त हुए पदों का सूची के माध्यम से भरा जाएगा, कोचिंग के प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। अब बताइए ना, ये अपने लिखते हैं कि प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा, समय समय पर खाली होगा तो प्रतीक्षा सूची दिए कहाँ है? आप 5,000 लेकर उनको प्रतीक्षा सूची देते हैं या 4,000 को देते हैं, उसमें से अगर 1249 को ज्वाइनिंग करवाते तब ना पता लगता है कि प्रतीक्षा सूची में भी 2800 लेकर खाली बचा हुआ है। और जब आपने 2800 जो प्रतीक्षा सूची दिया ही नहीं तो समय समय पर ज्वाइनिंग कैसे करवाइएगा? और जिन छात्रों का 2800 बचे रहते उनको पता रहता ना कि हमको अगर इतना लेकर के हुआ तो इतना हम रैंक से पिछड़े हुए हैं। और यही सब कारण के विभागीय कारण के कारण आज छात्र कहीं ना कहीं कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। तो छात्र बोलते हैं कि उनके पास क्या परिमाण है, तो परिणाम तो बहुत सारा है, प्रमाण की कमी नहीं है। अब कोर्ट और विभाग को देखना है कि क्या हमको वहाँ क्या जाके आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब हम क्या जवाब दें? कोर्ट को जवाब देना है, विभाग को, बच्चों को नहीं जवाब देना है। बच्चों को जो करना था कर चुके नॉन सेलेक्टेड, और जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो भी अपना ज्वाइन करें। और जो साथी नहीं चले उनके ऊपर कृपा बनाएं थोड़ा सा। आप लोग विरोधी नहीं, सब कुछ होता है। आपका हो गया तो बधाई हो, क्योंकि जो नॉन सेलेक्टेड है उनको लिए भी आप सोचिए, क्योंकि आप भी कल उसी लिस्ट में शामिल थे। कल तक आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो नॉन सेलेक्टेड में ही शामिल थे। और आपके लिए भी हम वीडियो में ही बोलते थे कि धूप में कैसे छात्र जाकर वहाँ आप लोग करते थे। तो दोस्तों थोड़ा सा बात को समझिए। चलो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं जो खुशी की बात करते हैं। जो छात्र आज केस जीत कर आए हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से, दोस्तों वो छात्र से आज बात हुआ है। वो छात्र हमें बताए हैं, वो साथी बताएं, पुराने साथी हैं दोस्तों, उनका नाम नहीं बताएंगे। और अगर हमारे आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो उन साथी का नाम आपको पता चल गया होगा। उन साथी का हम नाम रेगुलर लेना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट 1/2019 से लगातार ले रहे हैं, चाहे तो BTSC हो, PRD हो, LRC हो, जो भी हो विभाग में, इसके लिए हम नाम लेते रहते हैं। उन साथी को अगर हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो समझ गए होंगे कि हम किन साथी का बात कर रहे हैं, किनको हटाया गया था और वो कोर्ट से जीत कर आ गए हैं। अब उनका ज्वाइनिंग होने वाला है और उन्होंने क्या बताया दोस्तों, वो साथी बताए हैं जस्ट अभी कुछ समय पहले बात हुआ है। उन्होंने बताया कि सर एक बात है कि जो साथी नॉन सेलेक्टेड हैं, नॉन सेलेक्टेड लिस्ट में हैं, वेटिंग प्रतीक्षा सूची नहीं दिया फिर भी सिलेक्शन से दूर हैं और जो कोर्ट के दरवाजे पर है उनका ज्वाइनिंग होगा। खुशखबरी है दोस्तों, ज्वाइनिंग होगा। वो बताए हैं, संभावित बताए हैं। अब विभाग का क्या होगा आगे तक हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग होगा उनका। कैसे ज्वाइनिंग होगा? जो जहाँ तक हमको जो सूत्रों से जानकारी मिला है कि ज्वाइनिंग होगा इनका। अब दोस्तों पूछे कि कैसे होगा सर? दोस्तों पहले कि एक इसके पहले घटना घटेगा दोस्तों, जो है आपको ज्वाइनिंग होने के पहले, वो भी आपके लिए खुशखबरी की बात है। ASO का दोस्तों पहले एक लिस्ट देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इनका, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और इनकी संख्या कम है। पहले नए छात्रों को मौका दिया जाएगा दोस्तों, पुराने छात्र तो चयन है ही, और जो कम रहा नए छात्रों को 3 गुना 2.5 गुना जो रियल थे उसमें शामिल करके इन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ASO का, कानूनगो का भी। और जो अमीन में सेलेक्टेड हैं, स्पेशल सर्वे अमीन में, उनका कुछ नहीं। वो जो हैं उनको छात्र तो उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो छात्र पहले से ही
काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट काफ़ी संख्या में हैं, इसलिए उनका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जो जिस ASO असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हैं पद के लिए, और उनकी संख्या चूँकि वहाँ पर कम संख्या में पोस्ट था तो कम संख्या में काउंसलिंग के लिए 3 गुना में बुलाया गया था। लेकिन बहुत संख्या जो साथी ज्वाइनिंग नहीं किए कहीं ना कहीं चाहकर, और चाहे रिजाइन मार दें तो बहुत सारा सीट खाली हो गया। तो दोस्तों उनके लिए है कि अब उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि पूरा लिए छात्र वो ASO का नहीं हो पा रहा है। तो चूँकि मान लें कि 100 सीट दोस्तों खाली है और छात्र हैं 80, तो 20 नए छात्रों को काउंसलिंग के लिए दोस्तों बुलाया जाएगा ना। तो उनका पहले काउंसलिंग होगा, जहाँ तक हमको जानकारी मिला है, साथियों से मिला है, आज ही जानकारी मिला है। उनको पहले बुलाया जाएगा, काउंसलिंग करवाया जाएगा। कुछ कानूनगो को ही बुलाया जाएगा, जिनका मान के 300 सीट खाली है और कानूनगो 200 हैं, तो उनको भी 2.5 गुना लिस्ट करके, मान लें कि 2.5 गुना करके 200 का 500 होता है और 490 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट को उसमें भी जोड़ा जाएगा कि 500 स्टूडेंट पूरा हो जाएगा 2.5 गुना में। उसके बाद 100 लेकिन जो 200 सीट खाली उसको बाद भरा जाएगा और 300 को रखा जाएगा वेटिंग में। ठीक है दोस्तों, यही आपकी खुशखबरी था दोस्तों। और आप लोग लड़ रहे हैं, हम जो चयनित हैं उनके साथ भी पूरी तरह से दोस्तों को वो तो बधाई के पात्र हैं कि उनका हो गया, और जो साथी को नहीं है उनको साथी को चाहिए कि आप लोग उनके पीछे खड़े रहिए, उनका हौसला नहीं टूटने दीजिए, क्योंकि हौसला तो टूटने वाले हैं नहीं। जो नॉन सेलेक्टेड है का हौसला टूट जाता तो कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जाके खड़ा हो जाते। अगर इन्होंने कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हुआ है इतने सारे छात्र, तो इनका हौसला तो कहीं ना कहीं दोस्तों बुलंद है, और ये साथी का हक की लड़ाई भी है और लड़ना भी चाहिए दोस्तों। और ये आपका संविधान अधिकार भी देता है कि लड़िए। अब बिहार में हमने बहुत सारे वैकेंसी को देखा है, चाहे PRDO में किस तरह से चयन हुआ, किस तरह से फर्जी वेरिफिकेशन के आधार पर बहुत सारे साथियों को भगाया गया। उसके बाद अभी LRC में जो साथियों जो रिजाइन मार, उनको एगो नोटिस नीचे लिखा हुआ दोस्तों, पढ़िएगा, चाहे अगला वीडियो में हम बता देंगे। एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो छात्र रिजाइन मारकर LRC से जा रहे हैं उनके लिए एक नोटिस में नाम लिखा हुआ था, और नीचे आप शायद आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, हम बता देते हैं। उन पर दोस्तों एक लिखा हुआ है पॉइंट कि अगर आपने रिजाइन मार रहा है, आपने रिजाइन मार दिया, चलिए ठीक है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर भी करवाया जाएगा, आप रिजाइन मार दिए हैं फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फर्जी पाए गए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फर्जी पाए गए, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, आपके विरुद्ध FIR होगा और कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, और हो सकता है तो जो पैसा मिला वो रिकवरी भी होगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही खुशखबरी था दोस्तों। चलिए अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, लव यू, बेस्ट ऑफ लक।